तो नमस्कार दोस्तों, आज टाइटन कंपनी लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और टाइटन सब लोग जानते हैं घड़ियाँ बनाने की बहुत ही मशहूर कंपनी है और साथ साथ कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा होल्ड रखती है। तो यहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट्स के नंबर्स देखते हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का बहुत ही अच्छे से रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 9,163 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,443 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 7,493 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे जरूर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 3% से कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस देखें तो कंपनी ने 22% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है एक साल के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए हैं 1247 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1196 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 968 करोड़ रुपए थे। और यहाँ पे हम चेक करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे 29% का काफ़ी हाई जंप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। और इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 14% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 13% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का ही था। तो 1% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट आए हैं 835 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 790 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 641 करोड़ था। और यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 6% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% से इंक्रीज़ हुआ है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 9.36 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.84 रुपये थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7.20 थी। और यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट में 6% ग्रोथ मिली है कंपनी को क्वार्टर बेस पे और 30% ग्रोथ मिली है कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिलाकर देखें कंपनी ने सारे ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। इसके अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2768 रुपये का और कंपनी की P/E चल रही है 78 की। तो काफ़ी हाई P/E पे आज के डेट में कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं। और उसका मेन रीज़न वही है कि सबको पता है कि कंपनी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी करती है, ब्रांड्स अच्छे हैं, तो सब लोग हाई वैल्यूएशन पे उसको वैल्यू कर रहे हैं। साथ साथ हमने कंपनी को सिर्फ P/E पे नहीं, कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी हमने जज करके देखा है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। उसके हिसाब से भी कंपनी आज के डेट में एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। और अब बात आती है हमारे डिसीजन की कि अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छे से चल रहा है, सब चीज़ें हैं। तो अगर हम एक इन्वेस्टर हैं और हमने कंपनी के बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें अपना पैसा होल्ड करके रखना चाहिए। सिर्फ उसी केस में हमें शेयर बेचने चाहिए अगर हमें पैसे की ज़रूरत है या जो हमने टारगेट बनाया था हमारा पूरा हो गया, तब हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस कंपनी का बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ना आप, ओवर वैल्यूड कंपनी ऑलरेडी चल रही है, तो काफ़ी डिमांड में है। फिर बात आती है नया पैसा इन्वेस्ट करने की। तो नया पैसा इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से तो अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है। तो अगर आज ही हम शेयर खरीदेंगे तो हमें महंगे शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे नहीं होंगे या कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहेगा, तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर हम इस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही बातें आपको बता दी हैं और कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।